नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे आपातकाल के 51 साल की और लोकतंत्र पर नए सवाल की। दरअसल 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र की वो तारीख जिसे लेकर आज भी सियासी बहस थमती नहीं है। ये वही तारीख थी जब देश में आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे, हजारों विपक्षी नेता जेल भेज दिए गए थे। आपातकाल की 51वीं बरसी पर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। भाजपा इसे लोकतंत्र की हत्या और संविधान पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए पूरे प्रदेश में काला दिवस मना रही है, जबकि कांग्रेस मौजूदा दौर को ही अघोषित आपातकाल करार दे रही है। इतिहास के उसी अध्याय को लेकर अब सियासत फिर से गर्मा गई है। हम आपातकाल के 51 साल और इस पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आपातकाल के 51 साल हो गए हैं। इसे लोकतंत्र की हत्या बताती आई बीजेपी प्रदेश भर में सम्मेलन, मौन जुलूस, मशाल यात्रा और जेल से कोर्ट तक यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। नई पीढ़ी को लोकतंत्र पर हुए उस हमले की जानकारी देना जरूरी है। देश की जनता बखूबी जानती है कि संविधान की हत्या कब हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी, ये सबके ध्यान में है। वास्तव में देश आजाद भारत में संविधान की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की, श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। अपनी सत्ता के लिए, सत्ता बचाने के लिए निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा। 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ था और लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान की हत्या हुई थी। जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर थे सबको जेलों में डाल दिया गया था और 19 महीने तक जितने गैर कांग्रेसी लीडर थे सब जेलों में रहे। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक नौटंकी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि आपातकाल संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया गया फैसला था। आज देश में अघोषित आपातकाल के हालात है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। असली इमरजेंसी तो अब है। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाने जा रही है। भाई, आपातकाल तो संवैधानिक अधिकार है। संविधान में प्रावधान है कि अगर देश में अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, सरकार और राष्ट्रपति निर्णय कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाए, 2 साल के बाद परिस्थितियां ठीक हुई, आपातकाल बहाल हो गया। लेकिन यहां तो 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ। आपातकाल की 51वीं बरसी पर छत्तीसगढ़ में इतिहास और वर्तमान की राजनीति आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। भाजपा आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताकर जन जागरण अभियान चला रही है, तो कांग्रेस वर्तमान व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति को और गरमाने वाला है। ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो देखिए, 25 जून 1975 के उस तारीख की बात हो रही है, आपातकाल के उस दिन की बात हो रही है और उस पर जो सियासत और जो बहस छिड़ गई है उस पर आज बात हो रही है। लोकतंत्र पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी आमने सामने छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। इतिहास बनाम वर्तमान की लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। आपातकाल जो लगाया गया था उसे कांग्रेस अब भी गलती मानती है या बचाने की कोशिश कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। या बीजेपी इसे लोकतंत्र मजबूत हो, बार बार इसे याद दिला रही है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, इसलिए बीजेपी बार बार इस दिन को याद दिलाती है। इस पर खास चर्चा हम करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गंधर्व पांडे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है गंधर्व जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है विनय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे विनय जी। देखिए, आपातकाल के 51 साल बाद भी आज ये
चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि बार बार इस दिन को याद दिलाया जा रहा है। काला दिवस, हत्या दिवस के रूप में बीजेपी आज इसे मना रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर यह सवाल है कि इस फैसले को क्या आप आज भी गलती मानती है कांग्रेस इसे, या इसका बचाव करती है? ऐतिहासिक गलती क्या आज भी कांग्रेस इसे मानती है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। बड़ा दुर्भावनापूर्ण ये राजनीतिक जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास का मुद्दा है नहीं, और 1975 जो हम अपने जो भारत देश अपने पीछे समय छोड़ते जा रही है। अरे आप ही बोल लीजिए, आप शुरू से उंगली दिखा रहे गंधर्व हैं। जी, चर्चा की आप शुरुआत बात तो कर भी हुई है, आपके पास आऊंगी अभी। विनय जी को अपनी बात करने जी। दीजिए पूरी। जी, तो ये पुराने जो शासन है, चाहे कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस 1990 में, 1999 में और 2000, इन लोग आपस में जो भी सरकार बनी है, राजनीतिक बात यह है कि जब सरकार बनती और बिगड़ती है, सरकार किसी की भी आती है, वहां पे वर्तमान में जो स्थिति पैदा होती है उसके बारे में आकलन के हिसाब से बात किया जाता है। 1975 में जब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 में, और जी 1975 में 21 महीने आपातकाल चली है। मैं भी हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषण भी सुन रहा था कि उन्होंने 19 महीने का बात कही, लेकिन ये 21 महीने चला और मार्च में ये जाकर खत्म हो गया। उस समय जब जो स्थिति पैदा हुई थी कि देश में जो आरएसएस के लोग रहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये थे, वहां के जो हिंदू परिषद के थे, जब कितने लोग थे देश में अराजकता फैला रहे थे, और उसको कंट्रोल करने के लिए वहां उस समय राष्ट्रपति जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपातकाल लगाया। ये दो साल 21 महीने चली और उसके बाद फिर से उसको लागू कर दी। उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उसको सरकार से जानी पड़ी। सवाल ये नहीं कि किसी भी सरकार, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई 2014 में, मुझे ऐसा लगता है 2014 से आज तक इन्होंने मनमानी की, तानाशाही की, एक प्रकार से अघोषित जो स्थिति पैदा कर दी। भारत में बड़े बड़े लोग भी कहने लगे कि हमको भारत में नहीं रहना है, ऐसे यहाँ वस्तु स्थिति बिगड़ते जा रही है, तानाशाही होते जा रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यों में जाकर लोगों को परेशान करना, अपने मनमानी करना, किसी भी बात को ना मानना। मैं तो अभी एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हमारी गलती है तो हमने नुकसान उठाया। आप इतने शासन के हितैषी नहीं है कि आप हमेशा उस शासन में बने रहेंगे। कांग्रेस की गलतियां होती गलती, है, मतलब गलती को सबसे सुधारी पहली बात जाती तो है। आपने फिर विनय जी ये बात स्वीकार कर ली है कि ऐतिहासिक गलती कांग्रेस इसे मानती है, और कांग्रेस की गलती है तो कांग्रेस ने ही सिर्फ नुकसान उठाया। देखिए, ऐतिहासिक गलती नहीं मान रहा हूं मैं, आपको फिर से बताया कि उस समय जो स्थिति देश में थी, उस समय इंदिरा गांधी जी ने ये घोषणा की, और उसका परिणाम ये हुआ कि अगर उस समय जो भारत की जनता थी, ऐसा लगा कि नहीं ये गलत हुआ है, तो उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अब वो बातें अगर आज की डेट में हमको लोगों को बताने की जरूरत पड़ रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी उसको काला दिवस मना रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म की बात है। क्योंकि वर्तमान में जब बड़े बड़े बलिदान, पूर्व में जो बड़े बड़े बलिदान दिए गए थे, उसको तो नहीं बताती हो, उसको तो पन्नों से हटाते जा रही है। उसको जो गूगल में है उसको भी हटाने का काम कर रही किसके है। बलिदान को पन्नों से हटा दिया? किसके बलिदान को पन्नों से हटा दिया? जो कांग्रेस ने देश को आजाद दिलाने में जिनकी भूमिका रही सबसे ज्यादा, जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने नाखून तक नहीं कटाया है, वो अब बताना चाहती कि हम देश के हितैषी हैं, हम देश को संवारने का काम किए हैं। मुझे लगता है ये झूठी बातें है। गंधर्व जी से जानेंगे। गंधर्व जी, बहुत विनम्रता पूर्वक आपने पूरी प्रतिक्रिया सुनी है। इतिहास बनाम वर्तमान की अब मुझे कहीं ना कहीं लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, जो बहस हो रही है नजर आ रही है। अब ये बात समझने वाली बात होगी कि लोकतंत्र मजबूत हो या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना है। किस बात को लेकर अब ये सियासत देखने के लिए मिल रही है, किस बात को लेकर 51 साल बाद भी हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है। बार बार बीजेपी इस दिन को याद दिला रही है और हत्या दिवस के रूप में
में इसे मना रही है? क्या सिर्फ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना है इसलिए, या फिर लोकतंत्र को मजबूत करना है, या फिर जागरूकता फैलानी है कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था, कौन सही था, कौन गलत था? देखिए, सर्वप्रथम आपको, आपके सभी दर्शकों को, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं बड़े भाई, उनको सभी को सादर नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी लाखों लोग हमको देख रहे हैं, उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि ठीक कहा विनय जी ने कि आजादी मिली, आजादी हुई, पर जो लोकतांत्रिक आजादी है, जो आज चाहे विनय जी बैठ के सरकार की बुराई कर रहे हैं, या देश का कोई युवा हो या कोई पत्रकार हो जो अपने सोशल मीडिया में कहीं वीडियो बना करके एक लोकतांत्रिक विरोध अपना दर्ज करता है, उस लोकतांत्रिक आजादी की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस इमरजेंसी में जब हमारे उन नेताओं को, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे रायपुर की ही बात करूं तो उपासने परिवार हो, बहुत सारे पत्रकार हो, उन सबको जेलों में ठूस के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की गई और 19 महीने की यातना दी गई। उसके बाद जाकर के आज ये लोकतांत्रिक आजादी है, जिसपे चाहे हमारे पत्रकार साथी हो, चाहे हमारे देश का जेन जी हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, सब अपना विरोध प्रतिरोध सब दर्ज कराते। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो संविधान सम्मत राष्ट्रपति के तहत था। आप इतिहास को बेवकूफ नहीं बना सकते विनय जी। क्या थी स्थिति? 1971 के जो चुनाव हुए थे उस पे धांधली का आरोप था इंदिरा गांधी जी के ऊपर, और इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आ गया। इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलने वाला था। उनको पता चला तो रातों रात 25 जून 1975 की वो काली रात, उस दिन सबको पकड़ के किसी के घर से किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी के पति को घसीट घसीट के निकाल करके जेलों में ठूस करके अपनी सत्ता सुख को भोगने का काम उस समय की इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया। और उनके शब्द क्या थे? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और आज भी ये लोग वही मानते हैं, उसी परिवार के आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। इनके लिए संविधान और लोकतंत्र और अधिकारों का मतलब यही है कि उस परिवार के लोग जब वहां काबिज है तो सब सुरक्षित है, वरना सब दूषित है, सब लोकतंत्र खतरे में है। ये सच्चाई है। इसमें संजय गांधी जी की एक बड़ी भूमिका है। आप कल्पना कीजिए, लगभग 1 करोड़ लोग का जबरदस्ती नसबंदी करा दिया। कौन से पद में थे? ना वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, ना उनकी कोई योग्यता थी। केवल इंदिरा गांधी के पुत्र होने के कारण उनको देश में फैसले लेने का अधिकार मिल गया था। ये इन्होंने इस प्रकार से संविधान की हत्या की। और आज देखिए के दिन गंधर्व हम जी, आपकी हत्या ठीक है, दिवस आपने पे नहीं इतिहास की मनाते। सारी बातें कही है। संविधान देखिए, आपातकाल हत्या लागू दिवस के करने का रूप में फैसला मनाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लिया था, ठीक है। 1977 में जब वे चुनाव हार गई तो उसी समय जनता ने जो है उनको वहां पर जवाब दे दिया था। अब फिर से बार बार वो दिन याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और यदि कांग्रेस अगर अपनी गलती मान लेती है तो वर्तमान की परिस्थितियों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति, क्योंकि आरोप तो देखिए कांग्रेस यहाँ पर लगा रही है, अघोषित आपातकाल यहाँ पर घोषित करने जैसी स्थिति आ गई है। कांग्रेस भी ये कह रही है, वर्तमान की स्थिति को देखना चाहिए ना। देखिए, मैं सभी स्थिति को देख के सभी पर चर्चा करूंगा। आपने जो कहा उसको भी बता देता हूं। जो उस समय की परिस्थिति थी उसको मैंने बता दिया, और वर्तमान की परिस्थिति में जो ये बात करते हैं, उस समय आप मीडिया बंधु हैं, प्रेस में क्या स्थिति थी? काली कोरे कागज, कोरे अखबार छपते थे। और ये चीज बताना इसलिए जरूरी है कि हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, और जो पूर्व की पीढ़ी है जिसने इसको महसूस किया, उस दंश को झेला है, उनको ये चीज का एहसास रहे कि ये जो छाती पीटते हैं कि आजादी आजादी, तो लोकतांत्रिक आजादी अगर वास्तव में मिली है तो उस समय मिली है, और उसके लिए हमारे नेताओं ने बलिदान दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब उस मीसा एक्ट के तहत जेल में थे, उनकी स्वर्गवासी माता जी का देहांत हो गया था, उसमें तक के जाने का अवसर इनकी उस सरकार ने नहीं दिया था। ये बात करते हैं आज की, आज कौन सी ऐसी कार्रवाई हो रही है जहां इनके भ्रष्टाचार है,
जहां सबूत है वहां कार्रवाई होती है, वहां पर रेड पड़ती है। इनको दर्द होता है 2014 में सत्ता से क्यों हटे। उस समय कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल लिवी स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, डीएलएफ घोटाला, इस प्रकार का अनेकानेक घोटाले जब इनके सार्वजनिक हुए, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, मोदी जी के नेतृत्व को देश ने पसंद किया, तब भाजपा की सरकार बनी है। और हमारी सरकार में इस प्रकार की चीजें नहीं हुई। इनको ये अघोषित आपातकाल इसलिए लगता है क्योंकि अब कांग्रेस परिवार के लोग उस कुर्सी में नहीं है, और देश के युवाओं को हम जब तक रहेंगे तब तक बताते रहेंगे कि कैसे संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करके कांग्रेस सिर्फ सत्ता में काबिज रहने के लिए 1 करोड़ लोगों की नसबंदी कर दी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, विपक्ष के जितने नेता थे जेल में ठूस दिए गए। यहां तक कि जो उस समय टीनेजर 13 से 19 वर्ष के बच्चे थे, उनको तक के उनकी मां के साथ जेल में ठूस दिया गया। ठीक है विनय जी, आज कांग्रेस का क्या आधिकारिक स्टैंड, क्या ऑफिशियल स्टैंड रहेगा? पार्टी क्या आपातकाल के लिए देश से माफी मांगती रहेगी? क्योंकि बीजेपी तो देखिए बार बार इस पर सवाल उठाएगी और बार बार इस दिन को याद दिलाती रहेगी, और उस परिस्थिति को क्या कांग्रेस आज भी मजबूरी मानती है? क्या मानती है, क्या आज का स्टैंड होने वाला है? क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें हम 1975 के टाइम पे, तो ये आपको भी पता है कि क्या क्या हुआ था, वहां पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। तो देखिए, इतिहास को बताना तो बहुत जरूरी है। बलिदान की आपने बात कही, तो बलिदान भी याद दिलाया जा रहा है, और जो आज के युवा पीढ़ी है उनको बलिदान भी याद दिलाना होगा। लेकिन जो परिस्थितियां हुई है, जो इतिहास रहा है, जो अतीत रहा है, वो भी बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है युवा पीढ़ी के लिए। देखिए, मैं अपने साथी प्रवक्ता की बात सुना, आपकी भी बात सुना। देखिए, इतिहास को बताना बहुत जरूरी है, और इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की है, समय समय पे उसको विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर मिला है। और वर्तमान में भी अगर हमने कुछ गलती की है तो हमने विपक्ष में बैठा, और विपक्ष का मतलब ये होता है कि अगर देश में कोई सरकार गलती करती है तो उसको आईना दिखाना बहुत जरूरी होती है। ये सरकार हमारे 1975 की जो गुणगान गा रहे हैं, जिसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्तमान में इनको अपनी सरकार के ऊपर ऐसा कोई नजर नहीं आता, जबकि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। तो वर्तमान में ऐसे कोई काला दिवस मनाने जैसी स्थिति आप देख रहे हैं विनय जी? वर्तमान में ऐसी अघोषित आपातकाल की स्थिति आप देख रहे हैं? जी, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। वर्तमान में इन्होंने कहा कि युवा हमारे देश के, इसको जानना जरूरी है। बिल्कुल जानना जरूरी है कि पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, और कैसे उस 5वें और 8वें माले के 25वें माले में आग लग जाती है, ये उनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सरकार में मनमानी करते रहते हैं। दूसरी बात, इनके जो मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं देते। हमारे जो शासन काल में बिल्कुल इस्तीफा नहीं दिया जाता है। हम गलती पे गलती करते जाएंगे। हम देश के जो युवाओं को है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास वो मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सरकार की नहीं है, ये लोगों की समस्या है। लोग पेट्रोल कम डलाएं, घूमने कम जाए, सोना कम खरीदे, ये लोग है। उस समय हमारे देश की अब ये बात समझ नहीं आ रही है, इतिहास में जो गलती हुई आज उसको बीजेपी जो है सरकार, सत्ता में बैठे लोग याद दिला रहे हैं, फिर विपक्ष में बैठे लोग ये याद दिला रहे हैं कि वर्तमान में आज क्या हो रहा है। ये बस आपसी बयानबाजी और ये सियासी खेल ही जारी रहेगा। ठीक है गंधर्व जी। जी देखिए, विनय जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि 1975 की चीजों को आज से तुलना करके देखना चाहिए, और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी की गलती हुई। पर मुझे अफसोस है कि उनकी पार्टी के प्रदेश कुटुंब के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत उस समय जो न्यायोचित था उस प्रकार से कर दिया गया। किस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम उन्होंने अपने पीसी में किया। इन्होंने कहा आज की स्थिति में युवाओं को ये बता रहे हैं नीट के लिए। मैं इनको बताना चाहूंगा, नीट की पेपर हो या कोई भी पेपर हो, पेपर लीक रोक अधिनियम लाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया। जीरो टॉलरेंस के साथ अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उसमें चाहे कोई सा भी लेकर आ गई है बीजेपी सरकार। पेपर लीक तो फिर भी हो रहा है ना। कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट नहीं, पेपर लीक तो फिर भी हो रहा है ना। कोई सा भी अधिनियम लेकर आ जाइए, फिर क्यों हो रहा है? आप भाई उसमें कार्रवाई भी सुनिश्चित की और व्यवस्थाओं को लगातार क्या कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? क्या कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? जितने लोग थे, कैसे नहीं हुई, सीबीआई से लेकर सबने कार्रवाई की, और पेपर को फिर से पूरा पारदर्शी ढंग से कराया गया। आप इनसे पूछिए 2020-21 में जो पीएससी का लीक हुआ था, इनकी सरकार ने तो कार्रवाई भी नहीं की, उसको संज्ञान में भी नहीं लिया।
उसके बाद हम सत्ता में आए तो हमने सीबीआई में देकर पहली बार भी पेपर लीक हुआ क्यों गंधर्व जी? पहली बार भी पेपर लीक हुआ क्यों? देखिए, नीट जब- की परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, पहली बार भी हुआ क्यों पेपर लीक? एक्ट लाने की आप बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, अपराध क्यों होते हैं? पेपर लीक पहली बार भी क्यों हुआ? पहली बार पेपर लीक हुआ, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई की गई है। ऐसे थोड़ी ढक सकते हैं, ऐसे पहली थोड़ी बार डिफेंड लीक कर सकते नहीं हैं हुआ। अपनी गलती को। मैं कोई ढकने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं डिफेंड करना ही सच्चाई होता बता है रहा हूं। गंधर्व पूरा जी। मौका दीजिएगा, पूरा मौका दीजिएगा, मैं सब चीजें बता ठीक रहा हूं है। आपको। पहली बार एआईपीएमटी सीबीएसई का पेपर 2006 में लीक होता है, उसके बाद एम्स का पेपर 2008 में लीक होता है, 2011 में AIEEE जिसमें एनआईटी में एडमिशन होता था उसका पेपर लीक होता है। उसके बाद लगातार देखा गया कि पेपर लीक की घटनाएं बढ़ रही है। तो पेपर लीक माफिया और सिंडिकेट को पूरा पाला पोसा बढ़ा गया किसके शासनकाल में, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। फिर इसको रोकने के लिए उसमें जो प्रावधान थे वो जमानती प्रावधान थे, उन आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिलती थी। उसके लिए अगर नियम किसी ने बदला, उसमें कानून लाया तो किसने? हमने लाया। उसके बाद जहां पर भी जिस बार भी इस प्रकार की घटना हुई पूरी पेपर को निरस्त कार्रवाई करना पेपर पता है क्या कराया होता है गया। गंधर्व जी? देखिए अभी ये बात नहीं है, लगातार पिछली कार्रवाई सरकार कर ने रहे जो हैं। किया वो उनकी गलती थी, देखिए, ये सरकार बैठ के दोहरा नहीं सकती है, ठीक है? और आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करना ये नहीं होता है कि पेपर लीक हो गया उसके बाद हमने कार्रवाई करती, होना ही नहीं चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये जवाब यहाँ पर होना चाहिए, ये हमारी होना चाहिए सरकार की, ये हमारी सरकार ने काम किया है। क्यों आंख में पट्टी बांध कर रखी? सीजीपीएससी का पेपर लीक हुआ, राजस्थान का ड्रॉप पेपर लीक हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं की? क्यों आंख में पट्टी बांध कर रखी? उनसे नहीं पूछेंगे, जो उसको सुधार रहा है उस पर कालिक पोतने के लिए आप इस प्रकार से करेंगे तो ये अरे उचित सत्ता नहीं में जो बैठी है क्योंकि सरकार आप- उसी से ठीक सवाल है, किया जाएगा ना, ठीक है, सत्ता हम में जो अपने बैठी है काम सरकार। कर रहे हैं। अब जो जब कांग्रेस वो की बैठे सरकार थे, पे उस आपातकाल चीज को की भी को बताया। लेकर भी आज चर्चा कर रहे हैं ना, जो 51 साल चीज पे पहले थे, हो उस गई है। चीज को अब भी सत्ता बता। में जो बैठी है पर सरकार हमने उससे CBI सवाल नहीं करेंगे तो की किससे नहीं? करेंगे? आप ही बताइए, सीबीआई की कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? उसमें जो दोषी थे, चाहे टीचर्स हो, जहां पेपर बनता था, हर जगह कार्रवाई हुई कि नहीं? आप ही बताइए। अगर कार्रवाई नहीं हो या पेपर को पूरा पारदर्शी ढंग से फिर से कराया गया कि नहीं? आप ही बताइए। लगातार इन चीजों को हम कर रहे हैं और सुधार रहे हैं। और आज जिस विषय पर चर्चा है संविधान हत्या दिवस पर, तो उसमें प्रेस की क्या स्थिति थी, इस चीज को आप महसूस करती हैं कि नहीं? आप इस बिल्कुल। विषय को इतनी गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में इस चीज की चर्चा हुई, पर किसी को भी इसमें बोलने के लिए जेल में डाला गया क्या? उस समय हमारे नेताओं को बच्चों सहित जेल में डाल दिया। ठीक है, प्रेस के बड़े ठीक है बड़े गंधर्व जी, लोगों आपको को बोलने का डाल पूरा दिया मौका गया, दिया। विनय जी अखबारों देखिए, को 51 साल छोड़ पहले दिया जो गया। भी हुआ इमरजेंसी के टाइम पे उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन जो भी इतिहास में हुआ है उसको बताना वर्तमान में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इतिहास बनाम वर्तमान अगर हो जाए तो ये भी ठीक नहीं होगा। युवा पीढ़ी को जो सच्चाई है वो बतानी होगी, लेकिन हम इसे इतिहास वर्सेस प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो स्वीकारनी होगी कांग्रेस को ये गलती। देखिए, आप जिस गलती की बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो सरकार तत्कालिक विषय में या तत्काल उस समय की जो परिस्थितियां रहती है और परिस्थितियां राजनीतिक कारणों से बनती और बिगड़ जाती है, उस समय की सरकार ने जो भी किया, परिस्थिति उस रही हो, सरकार- लेकिन उस टाइम पे जो सिचुएशंस बनी थी, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जी, की मैं बात वही हो रही बता थी, रहा था। सारी चीजें जेल में डाल दिया जा रहा था, वो उस परिस्थिति पर फिर क्या बोलेंगे? उस परिस्थिति को कैसे डिफेंड करेगी कांग्रेस? मैं वही बात बोल रहा हूँ। उस परिस्थिति के बाद सरकार कांग्रेस की चली गई, क्यों? जनता को लगा कि यहाँ पे सरकार ने गलत किया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि हम विपक्ष में बैठ गए। लेकिन सवाल ये होता है कि हम अपने 51 साल पहले जो गलती हुई थी या उसको सरकार की परिस्थिति के हिसाब से वो निर्णय किया गया था, उसको हम आज के डेट में उस चीजों को, इतिहास को बताने की इनकी जरूरत हो गई, काला दिन बनाने की कोशिश चलिए कर ठीक रहे है हैं। विनय जी। मुझे गंधर्व जी ऐसा देखिए, यहाँ पे कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है कि उससे गलती की थी, लेकिन अब जब वो एक्सेप्ट कर रही है उसके बाद भी क्या बार बार ये दिन याद दिलाया जाना चाहिए, ये बोल के कि काला दिन है, हत्या दिवस है? देखिए, युवा पीढ़ी को प्रेजेंट टाइम में वर्तमान के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से कि लोकतंत्र का वो काला दिन रहा, आज हत्या का दिवस मनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब वर्तमान की स्थितियों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, वर्तमान की स्थिति पे हमेशा ध्यान दिया जाता है और उसी के तहत आगामी योजनाएं बनाई जाती हैं, पर जो हमारे इतिहास काल में काला धब्बा हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर लगा है, इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार की मंशा किसी की भी सरकार हो, चाहे आज हमारी सरकार है, कल उनकी सरकार आएगी या किसी तीसरी की भी सरकार आएगी, तो इस प्रकार की स्थिति दोबारा कभी निर्मित ना हो, इसके लिए हम सभी को आवश्यकता है
कि इतिहास के उस काले धब्बे को अपने स्मरण में रखे और लोकतांत्रिक आजादी, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएं। ठीक तो है, हर इतिहास दिशा को ध्यान में रखते सरकार हुए प्रयासरत वर्तमान है को भी काम ध्यान करने में के लिए रखना है और लोकतंत्र के भविष्य लिए को इसको मनाया संवारने जाए। की यहाँ पे जरूरत है। समय की सीमा है, आपको रुकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 51 साल आपातकाल, 51 साल बाद भी आज ये चर्चा कर रहे हैं और लोकतंत्र पर जो नए सवाल खड़े हो गए हैं उस पर चर्चा की गई है। कहीं ना कहीं इतिहास बनाम वर्तमान की लड़ाई देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन इतिहास में जो भी हुआ हो, कांग्रेस ने अगर उस गलती को एक्सेप्ट किया है तो अब वर्तमान में जो सरकार है उसे काला दिवस अगर वो मना रही है, स्वतंत्र है वो मनाने के लिए, लेकिन अगर युवा पीढ़ी को बताना है अपना इतिहास तो बिल्कुल बताए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बताए और वर्तमान की स्थितियों पर ध्यान दिया जाए ताकि ऐसा फिर से कोई दिन ना आए, किसी भी सरकार के दौर में ऐसा दिन ना आए और भविष्य जो है युवा पीढ़ी का वो उसे संवारने की ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।